हेलो गाइस, माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैबिट नंबर 3, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल की बुक्स की सारी हैबिट एक एक करके जो 7 हैबिट्स हैं, सारी हैबिट्स की सेपरेट वीडियो। तो अब आज के वीडियो में हम बात करेंगे हैबिट नंबर 3 और हैबिट नंबर 3 के जो चैप्टर का नाम है वो है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो देखिए, जैसा कि आपको पता ही है कि नाम से भी समझ में आ रहा है, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट 2 वीडियो में सिखाया था और बताया था। पहली वीडियो में मैंने आपको हैबिट नंबर फर्स्ट बताई थी, जिसमें मैंने डिस्कस किया था बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव का मतलब था कि अपनी गलती खुद एक्सेप्ट करिए अगर आप जहाँ पे गलत हैं और उससे आप सीखिए। उसके बाद मैंने आपको हैबिट नंबर 2 बताई थी, जिसमें मैंने बताई थी डेवलप अ लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी आपको खुद डेवलप करनी पड़ती है। जब आप कोई भी गोल अचीव करते हैं तो उसमें आपको एक प्लान बनाना पड़ता है, फिर उस प्लान को फॉलो करना पड़ता है और टाइम के अनुसार आपको उस प्लान को चेंज भी करना पड़ता है। तो ये थी हमारी हैबिट नंबर 2। आज की हम वीडियो में बात करेंगे हैबिट नंबर 3 और हैबिट नंबर 3 है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो अगर आपने पहले 2 वीडियो वो नहीं देखी तो पहले आप वो 2 वीडियो देखिए, देन उसके बाद आप हैबिट नंबर 3 की वीडियो देखिए। अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो जैसे कि आपको पता है, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट है। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट का मतलब ये है कि आप अपने टाइम को कैसे इफ़ेक्टिवली मैनेज करते हैं और सही समय पे सही चीज़ करते हैं। क्योंकि देखिए, टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो बोलते हैं ना, टाइम इज़ मनी, तो वो लिटरली ऐसा है, समय की कीमत होती है। तो इसमें हमको वही बताया गया है कि जैसे आप कोई भी गोल सेट करते हैं तो उसमें आप एक प्लान बनाते हैं, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप ना अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो चीज़ आपको पहले करनी पड़ेगी और बाकी के काम आपको बाद में रखने पड़ेंगे। तो इस हैबिट में एक आपको चार्ट में लगा दूंगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये चार्ट ये स्क्रीन पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस पे आपको क्या दिख रहा है, इंपॉर्टेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट, और ऊपर आपको क्या दिखा, अर्जेंट और नॉन अर्जेंट। तो आपकी लाइफ में और अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। इसको हम ना 4 भाग में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि हमारे पास ऐसे बहुत से काम होते हैं जो अर्जेंट होते हैं बट वो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, वो नॉन इम्पोर्टेंट होते हैं। और ऐसे बहुत से काम होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं बट वो अर्जेंट नहीं होते हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत से काम होते हैं जो अर्जेंट होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत से काम होते हैं जो अर्जेंट होते हैं बट इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत से काम होते हैं जो अर्जेंट भी नहीं होते और इम्पोर्टेंट भी नहीं होते। तो बेसिकली इस चैप्टर में ये बताया गया है कि आपको उन काम पे फोकस करना पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट है। आपको इम्पोर्टेंट जो अर्जेंट है उस पर फोकस करना पड़ेगा और जो इम्पोर्टेंट नॉन अर्जेंट है उसमें फोकस करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे अर्जेंट जो काम होते हैं, लाइक सपोज अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, कि आपकी अगर सडनली कुछ आपकी हेल्थ कुछ ख़राब हो जाती है तो उसमें आपको एक्शन लिटरली बिल्कुल फास्ट लेना पड़ेगा। वो चीज़ अर्जेंट भी है और वो चीज़ इम्पोर्टेंट भी है, समझ रहे हैं आप। और जैसे नॉन अर्जेंट और इंपॉर्टेंट का एग्जांपल मैं बताऊं तो नॉन अर्जेंट और इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक फॉर एन एग्जांपल आपके एग्जाम होते हैं, किसी भी चीज़ के इंपॉर्टेंट एग्जाम है तो वो इंपॉर्टेंट है बट वो अर्जेंट नहीं है, क्योंकि उनका ऑलरेडी टाइम डिसाइडेड है कि आपके एग्जाम कम होंगे, तो आपको समय के अनुसार उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है बट वो अर्जेंट नहीं है। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो अर्जेंट होते हैं बट वो इंपॉर्टेंट नहीं होते। लाइक सपोज राइट नाउ आई एम मेकिंग अ वीडियो, बट इस बीच में अगर मेरे दोस्त का फ़ोन आ जाए तो मुझे वो पिकअप करना पड़ेगा। अगर मैं पिकअप नहीं करूँगा तो वो 4 से 5 सेकंड में कट जाएगा। तो जस्ट फॉर अ सेकंड हम उसको रिसीव कर लेंगे, देन उसके बाद जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं काम को अब कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि फ़ोन उठाना वो अर्जेंट है। अगर वो ज़्यादा देर तक बात करता है तो हम उससे बोल देंगे कि अभी मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, आई विल टॉक टू यू लेटर, तो मैं उससे बाद में बात कर लूँगा। लेकिन वो चीज़ अर्जेंट थी बट वो इंपॉर्टेंट नहीं थी बेसिकली। तो हमको इसमें यही बताया गया है कि ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, तो हमको ना 4 क्वाड्रेंट में उनको डिवाइड करना पड़ता है। क्योंकि टाइम, लोग कहते हैं टाइम नहीं होता, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको टाइम नहीं मिलता तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। और बड़े बड़े जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो सभी लोग की लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो इम्पोर्टेंट होते ही नहीं है, नॉन इम्पोर्टेंट होते हैं वो काम। और वो फोकस उन काम पे करते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। वो केवल
क्वाड्रेंट फर्स्ट और क्वाड्रेंट सेकंड, इन दो पे फोकस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, अर्जेंट होते हैं, और जो इंपॉर्टेंट नॉन अर्जेंट। वो नॉन इंपॉर्टेंट को तो भूल ही जाते हैं, वो फोकस करते हैं इंपॉर्टेंट पे। अगर टाइम बचता है तो फिर वो नॉन इंपॉर्टेंट काम पे फोकस करते हैं। तो ये था हमारा पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट का। इसके अकॉर्डिंग वो हमेशा डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ किस जगह रखनी चाहिए। तो इस बेसिस पे वो पहली चीज़ वो करते हैं, दूसरी जो इंपॉर्टेंट है दूसरी चीज़ उसके बाद वो करते हैं, तीसरी चीज़ करते हैं, फिर चौथी चीज़ करते हैं, क्योंकि उनके पास क्वाड्रेंट है। उस बेसिस पे वो चीज़ों को अपने को एनालाइज कर लेते हैं और ऑर्डर में रखते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बट हम उससे भी कई ज़्यादा काम इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम उस चीज़ में फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास आता है डेलीगेशन। डेलीगेशन दो प्रकार की होती है। डेलीगेशन मतलब हम अपना काम किसी दूसरे बंदे को दे देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है बट नॉन अर्जेंट है। तो और लेकिन हम वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, हम दूसरे काम पे फोकस कर रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है। तो हम जो इंपॉर्टेंट नॉन अर्जेंट है उस काम को हम ना डेलीगेट कर देते हैं। डेलीगेट मतलब दूसरे बंदे को दे देते हैं और उससे कहते हैं कि आप ये काम करिए। ये काम कब होता है? ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली होता है कि जैसे बड़े बड़े सीईओ हैं या बड़े बड़े एमडी होते हैं, तो उनके लिए ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं बट वो अर्जेंट नहीं होते। तो वो क्या करते हैं, वो काम दूसरे को डेलीगेट कर देते हैं। तो अब डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन होती है दो प्रकार की, एक होती है गोफर डेलीगेशन, एक होती है स्टुवार्डशिप डेलीगेशन। गोफर डेलीगेशन वो डेलीगेशन होती है जैसे कि आप ना गाइड करते हैं लोग को कि तुम अभी ये करो, इसके बाद ये हो जाए तो वो कर देना, इसके बाद ये हो जाए। लेट सपोज डेलीगेशन का मतलब मैंने ड्राइवर से बोला कि तुम्हें मथुरा जाना है, जब वो मथुरा पहुंच गया फिर मैं उससे बोलूंगा तुम्हें मथुरा से ग्वालियर जाना है, फिर वो ग्वालियर पहुंच गया फिर मैं उससे बोलूंगा तुम्हें ग्वालियर से झांसी जाना है। तो ये होगा गोफर डेलीगेशन कि मैं उससे एक एक करके काम करवा रहा हूँ कि ये हो जाए तो उसके बाद मुझे बताना, तो फिर मैं तुम्हें दूसरा काम दूंगा, उसके बाद तुम्हारा ये हो जाए तो फिर मैं मुझे बताना, तो मैं तुम्हें दूसरा काम दूंगा। मतलब ऑर्डर वाइज हो रहा है, जब मैं उसको डायरेक्शन दे रहा हूँ तभी वो चल रहा है। और एक होती है स्टुवार्डशिप डेलीगेशन। स्टुवार्डशिप डेलीगेशन वो डेलीगेशन होती है लाइक हम लीडरशिप क्वालिटी पैदा करते हैं दूसरे बंदे में। लाइक सपोज आई एम ए लीडर एंड आई नो माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो मुझे पता है कि मैं ये चीज़ कर पाऊंगा और मुझे ये चीज़ करने के लिए कौन सी स्किल्स लगेंगी, कितना टाइम लगेगा, अगर मैं गलत काम करूंगा, गलत तरीके से करूंगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि हमारे लिए कोई काम होता है तो हम वो काम दूसरे को डेलीगेट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम उसको ट्रेंड करते हैं। उस बंदे को हम पहले सिखाते हैं कि ये काम इस तरीके से होगा, ये काम ऐसे होगा। जब हम उसको ट्रेंड कर देते हैं देन उसके बाद हम उसको वो पूरा काम डेलीगेट कर देते हैं और उससे हम कह देते हैं कि जो भी होगा, मतलब मैंने आपको ट्रेंड कर दिया तो हम केवल आपसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लाइक सपोज मैंने उसको ट्रेंड कर दिया किसी एक बंदे को, ठीक है। अब उसके बाद वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बंदा उस काम को कितनी देर में कंप्लीट करता है और उसके क्या, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगर कोई भी गलती करेगा तो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे की होगी। आप समझ रहे हैं? तो इसको हम बोलते हैं स्टुवर्ड डेलीगेशन, कि हम दूसरे बंदे में लीडरशिप क्वालिटी पैदा करते हैं और फिर उसको हम काम दे देते हैं। उसके बाद हम उससे रिजल्ट्स ही एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ अब ये बंदे को मैंने ट्रेंड कर दिया है, अब ये रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। तो इसको बोलते हैं हम स्टुवर्डशिप डेलीगेशन। तो ये था हमारा पूरा हैबिट नंबर 3 ऑफ 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का। तो इसमें बेसिकली हमने क्या सीखा कि टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। मैनेज में मैंने क्वाड्रेंट बताया, इस क्वाड्रेंट को सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हो, अगर एलोन मस्क के भी है ना, इसी क्वाड्रेंट को वो फॉलो करते हैं और वो हमेशा ये बोलते हैं कि एलोन मस्क को या अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस हो कि जो भी चीज़ होती है ना वो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट और इंपॉर्टेंट नॉन अर्जेंट, तो हमको उसको पहले फोकस करना चाहिए, बाकी उसके बाद हमारे पास अगर टाइम मिला तो हम नॉन इंपॉर्टेंट पे फोकस करेंगे। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की ये बहुत यूनिक चीज़ है जो सभी के पास आई थिंक होनी चाहिए। तो मैंने आपके साथ ये हैबिट शेयर की। वीडियो को अब हम यही ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हैबिट नंबर 4 ऑफ 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। सो तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।